पूरी दुनिया में जितने भी महज़ब मुल्क हैं उनके दस्तूर में लिखा है कि कोई फौजी असले के साथ किसी भी शहरी इलाके में नहीं आ सकता। एक फौजी का हथियार सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के लिए होता है। जब आप फौजियों को शहरी इलाकों में बुला लेते हैं, उनको पुलिसिंग का काम सौंप देते हैं, उन्हें यकीन दिला देते हैं कि उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो सिविल इलाके में भी फौजी कानून ही के अंदर रहते हैं। कार्रवाई करें सिविल इलाके में, लेकिन कानून अप्लाई होगा फौजी मर्जी का, जिसका किसी को पता नहीं चलेगा। जी, तो वही कुछ होता है जो कल एक यूनिवर्सिटी में हुआ। यहां से लोग वर्दी की इज्जत का कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं। मसला यह है कि ठीक यही वर्दी एक पुलिस एहलकार की भी है और एक यही वर्दी मोटरवे पुलिस की भी। आज से कुछ अरसा कबल एक कप्तान का चालान करने पर उस कप्तान ने करीबी फौजी अड्डे से कमांडोज बुला लिए थे और उस मोटरवे सार्जेंट को न सिर्फ बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसकी वर्दी फाड़ी गई, बल्कि साथ ही खुद उसकी वीडियोस बनाकर नशर की गई। ये वर्दी है, सिर्फ इनकी वर्दी है, बाकी महकमों की वर्दी नहीं है। खुदा का वास्ता इस रियासत की रही सही तकरीम और इज्जत बरकरार रखने के लिए फौज को सिविलियन इलाकों से निकालिए। फौज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं। जो काम आज एक यूनिवर्सिटी में इस फौजी ओहदेदार ने किया है, किसी महज़ब मुल्क में करता तो अगले 20 वर्ष जेल से बाहर नहीं आ सकता था। अब चूरन बेचा जाएगा। हमारे यहाँ खुद एहतसाबी है, हमारे इदारे का अंदर डिसिप्लिन है और उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी नहीं होगी, किसी को कानो कान जो है वो खबर नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है, जो आपकी मोहब्बतों का मशकूर है, और खासकर मैं जिक्र करता हूं अपने उन बुजुर्गों का जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं और अपना कीमती फीडबैक भी देते हैं। अल्लाह पाक उनको हर बीमारी से महफूज रखे और अल्लाह पाक उन्हें किसी का मोहताज न करे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हो गया जी 25 अगस्त 2026 और दिन है मंगल का। आज एक और जो है वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी हुकूमत, क्योंकि इमरान खान की बहनों का मुलाकात का दिन है और सुप्रीम कोर्ट वाजे लिखवा चुकी है अपने तहरीरी ऑर्डर में। ये अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि हर हफ्ते जो है वो फैमिली मुलाकात करे इमरान खान के साथ। अब देखते हैं कि हुकूमत साबका रविश बरकरार रखती है या इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करवाई जाती है। हलीमा खान के बारे में बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है कि वो गायब हैं, तो कल उन्होंने डिटेल से बताया है कि शौकत खानम कराची का जो इफ्तिताह है वो होने वाला है। चूंकि खान साहब नहीं है तो एक बंदे का होना वहां पे जरूरी है। वो उन तकरीबात का जो है वो बंदोबस्त कर रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो है ना वो प्रोग्राम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो उसके इफ्तिताह में वो कराची में मौजूद हैं। कल उन्होंने वजाहत दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि आज इंशाल्लाह हस्बे मामूल वो अडयाला के बाहर जो है वो पहुंचेंगी। बहरहाल देखते हैं कि जो है ना वो क्या हुकूमत क्या करती है। आज जो हम मुद्दे डिस्कस करेंगे, जिससे मैंने आपको अक्सर कहा है ना कि खबरें कम होती हैं, ये जो मैं आपके सामने मुद्दे रखता हूं ना, इस्तगासे रखता हूं, मुकदमात रखता हूं, उनकी रोशनी में देख लिया करें कि ये सारा कुछ, क्योंकि हमारी पहली जो मोहब्बत है, हमारा पहला इश्क है, वो पाकिस्तान है। तो आप सारा कुछ देख लिया करें कि मामला जो है
वो किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जो है ना हम बढ़ रहे हैं। मसलन एक डीएसपी ने कहा है कि हम जर्नैलों के घरों का पता बताएंगे, अगर कोई वाघा की तरफ से भी आ गया ना तो हमें इनके घरों का पता है। बात जहां तक पहुंच गई है, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि उनसे गंदे कपड़े या उनके गंदे पोतड़े वो धुलवाए जाते हैं, होते उनके हैं और धुलवाए हमसे जाते हैं। ये एक डीएसपी का खत आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद जो बदबख्त जनरल आसिम मुनीर हैं, इनकी ताकत और रोमांस, वो पाकिस्तान में क्या कुछ कर रहा है, एक मेजर साहब हैं, उनकी जुबानी आपके सामने रखेंगे। फिर जो है वो अल्लाह की अदालत, जनरल आसिम मुनीर को बताना है, आयतें सुनाते हैं कि वाहिद अदालत है जिसमें तारीख मिल सकती है और तारीख लंबी भी मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकार नहीं मिलता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां से आपको इनकार हो। वो खुद कहता है कि इनकार तो हमारे पास है ही नहीं। हाँ, तारीख हम दे देते हैं कि फैसला करेंगे, लेकिन जब फैसला करते हैं तो फिर हर चीज अलग-अलग करके रख देते हैं। इस पे बात करेंगे। और जो कर्नल की छतरोल है वो भी इमरान खान के खाते में डाल दी गई है। ये जावेद चौधरी है, ये जावेद चौधरी, ये जो है ना वो कॉलम लिखवाया करता है। इसकी किताबें भी किसी ने लिखी हैं, क्योंकि इसका इंटेलेक्ट देख के और इसकी जो जहानत है वो देख के बंदा यही अंदाजा लगाता है, क्योंकि अब ये कुश्तों पे आ गया है। ये मर्दाना कुश्ते जो है ना वो बनाता है, जनाना का नहीं पता। और मेरे ख्याल है जब कुश्ते बनाता है तो वो उसका तजर्बा अपने आप पे करता है उस कुश्ते का। तो वही कुश्ता खाकर जावेद चौधरी क्या कह रहे हैं? जावेद चौधरी कह रहे हैं कि जी पहले इस यूनिफॉर्म की बड़ी इज्जत थी, लोग शर्म और हया करता था, और जो है ना ये सारा कुछ इमरान खान ने सोशल फैब्रिक खराब किया है, लड़कों को खराब किया है। तो इस वजह से अब ये मामलात पेश आ रहे हैं। मुझे जावेद चौधरी साहब ये बताएं कि ये जो 25 करोड़ अवाम है, ये रोटी को चोची कहती है, ये रोटी का नवाला मुंह के बजाय कान में लेके जाते हैं। इसलिए तो लोगों ने आपको खिताब दिया ना, जेदा चंगड़, कि तुम वाकई चंगड़ के चंगड़ रहे तुम। यानी तुम लोग एक तो जुल्म की हिमायत करते हो, दूसरा तुम लोग लोगों की इज्तिमाई शऊर का मजाक उड़ाते हो। यानी सिर्फ इस सवाल का जवाब दें जावेद चौधरी कि 8 फरवरी 2024 को किसका वोट पड़ा और किसको पड़ा? नौजवानों का वोट पड़ा। मेरी मां, बहनों, बेटियों ने बाहर निकल के सियासत में हिस्सा लिया, वोट डाला, और जो है ना वो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। उन सबको इमरान खान ने खराब किया। वो नहीं देख रहे कि उन्होंने वोट किसको डाला और जीत कौन गया, डब्बे किसने चोरी किए। और यहां इमरान खान ने तो आंखों का ऑपरेशन किया, आंखों का, कि तुम लोग कहते हो सारे इदारे खराब हैं, एक इदारा ठीक काम कर रहा है। इमरान खान ने आकर बताया कि वही एक इदारा बाकियों को भी काम नहीं करने दे रहा। हर जगह पे वो घुसे हुए हैं, हर जगह पे। लिहाजा वो जो है ना कोई, अब मैंने आपको कल खबर दी, कल, कि मुख्यमंत्री का बेटा है जुनेद सफदर, उसने कियानी साहब को, एक कियानी साहब है, जुनेद कियानी मेरा ख्याल है, उसे कहा कि शुगर मिल मुझे दे दो, शुगर मिल। अब जुनेद सफदर किसका बेटा है? मुख्यमंत्री का। सफदरनी बुड्ढी ना, सफदरनी बुड्ढी ने पीछे कौन खड़ा है आपको पता है? इलेक्शन लूटने के पीछे कौन खड़ा था आपको पता है? चीनी माफिया के पीछे कौन खड़ा है आपको पता है? सीमेंट माफिया के पीछे कौन खड़ा है आपको पता है? मलिक रियाज के पीछे कौन खड़ा था जमीनें कब्जा करने में आपको पता है? पता नहीं है आपको? हर किसी को पता है। मुझे उस दिन से डर लगता है जिस दिन जावेद चौधरी साहब जैसे लोग अपनी पैदाइश का इल्जाम इमरान पे न लगा दें कि हमने तो दुनिया में आना ही नहीं था। ये तो इमरान खान है जिसकी वजह से हम दुनिया में आए। इमरान खान को फांसी दो, वरना हमने नहीं आना था।
ये वीडियो सामने ना आती ना यूनिवर्सिटी की वीडियो, यही वीडियोस इमरान कहता है 9 मई की निकालें, यही वीडियोस कहता है ना, पता चल जाएगा। ये वीडियो सामने ना आती ना तो आपकी डीजी ISPR ने आकर कहना था फितनातुल खवारिज, फितनातुल हिंदुस्तान, हलवतुल गाजिया, ये टच, क्योंकि खुदू बनाना है अवाम को, इस्लाम को टच, कि उन्होंने हमला कर दिया था यूनिवर्सिटी पे और जान पे खेल के कर्नल ने यूनिवर्सिटी बचा ली। कर्नल 5 बहनों का इकलौता भाई है, 10 दिन बाद इसकी शादी होने वाली थी, ये भी साथ चलाते अगर वीडियो ना आती तो जावेद चौधरी साहब जैसे लोग भाई ये ना कह दें कि हमारी पैदाइश की जो जिम्मेदारी है वो भी इमरान खान पे, हमारे वालिद ने तो कुछ भी नहीं किया था। हम अगली अडयाला से अब इनकी 2 नंबरी देखें। अडयाला के 3 कैदी खड़े किए गए हैं, उन 3 कैदियों ने दरखास्त दायर कर दी है कि हमें भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत दी जाए। और केस किसके पास लगा है? जिसके बेटे ने 2 लड़कियां कुचल दी। उसको किसने बचाया? वैसे जावेद चौधरी साहब, उसको किसने बचाया? अच्छा, कुचल, उसके पास केस लगा है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट और नूली की कार्रवाई है, किसी के जेहन में आ नहीं सकता। शैतान हैरान और परेशान खड़ा होता है, शैतान मुंह देख रहा होता है नवाज शरीफ का, उसकी कुड़ी का, जर्नैलों को कि यार तो मेरे ही प्यो हैं। 3 बंदे खड़े कर दिए। अब अतर का आदमी कहते हैं कि वो 3 बंदों ने असल मुतालबा करना था कि हमें लंदन भेजा जाए, वो याद नहीं आया इनको। वो कैदी मुतालबा करें कि हमें लंदन भेजा जाए, वहां KFC में खाबे खिलाए जाएं, वहां नजम सेठी के साथ कश्ती की सैर करवाई जाए, और फिर जब हम वापस आए तो अदालत बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे करे। ये दरखास्त क्यों नहीं डाली उन्होंने जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था? कुत्ते का खून जमा करा के हमें अस्पताल दाखिल कराया जाए, ये क्यों नहीं दरखास्त में लिखा उन्होंने? इसी तरह करते हैं, 78 साल से इसी तरह कर रहे हैं। कैद आजम की एम्बुलेंस, फिर इमरान की एम्बुलेंस, अभी तक यकीन करें लोगों को नहीं पता कि इमरान को लेकर कहां जाया गया। पिम्स में, अल शफा में तो आए नहीं, पता ही नहीं है। ये वो लोग हैं, ये वो जहन्नमी हैं, एक बीमार का पता ही नहीं है उसे कहां ले गए। तो बहरहाल जी, ये जो है वो दरखास्त डाली है अडयाला ने, और ये नहीं की कार्रवाई है। ये मैं आपके सामने रखता हूं तारीख वाला। एक बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया कि जिस शख्स के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ हो वो कल मेरे दरबार में आए। अगले दिन सैकड़ों लोग आ गए, कोई अपने दुश्मन की शिकायत लेकर आया, कोई अपने रिश्तेदारों की, लेकिन एक बूढ़ा शख्स पूरा दिन खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने पूछा, कुछ बोलते क्यों नहीं? बूढ़े ने कहा, जिसके सामने मैं अपनी शिकायत रखता हूं उसके बाद मुझे किसी और से शिकायत रखने की जरूरत नहीं रहती। बादशाह ने हैरत से पूछा, अगर इंसाफ न मिले तो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, अल्लाह की अदालत में तारीख मिल जाती है, मिल सकती है, इनकार नहीं। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने अपना सर झुका लिया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया की हर अदालत से ऊपर भी एक अदालत है, जहां ना सिफारिश चलती है, ना सरफराज डोगर होता है, ना जज आसिफ होता है, ना याया आफरीदी होता है, ना अमीनुद्दीन खान होता है, ना ताकत और ना दौलत। उसका फैसला हमेशा हक के साथ होता है। और हम जनरल आसिम मुनीर की जो शिकायत है, इसके खिलाफ जो पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पैसे लेती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत पैसे लेती है, तो हम अल्लाह के हुजूर इसकी जो है वो पिटीशन दायर कर रहे हैं। आज से आप भी कमेंट्स में पिटीशन दायर करें, लाजमी करें। कमेंट्स आप लोग थोड़े करते हैं, कंजूसी करते हैं, लाइक आप लोग कम करते हैं, थोड़े करते हैं। अगर आपको मेरा यहां बैठना पसंद नहीं है तो वाजे बता दें,
यानी वो जो है ना कि आपकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं फिर जो है ना वो ये करूंगा ही नहीं। तो आप लोग इतना ज्यादा जो है वो नहीं करते, ताउन नहीं करते। आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना आप लोगों ने छोड़ दिया है चैनल को। इसके अलावा लाइक्स आप देख लें, 1000 बंदा देखता है, 300 लाइक्स होते हैं। अगर वो किसी जूती के साथ या खेड़ी के साथ लाइक का बटन दबा दें, कोई खर्चा ही नहीं है, कोई बिल भी नहीं है। या अगर दोस्तों के साथ शेयर कर दें, या अगर पूरी वीडियो देख लें, आवाज बंद कर दें, आवाज बंद कर दें। ये भद्दी, ये खुरदरी और ये, अब मैं क्या कहूं, किसी जानवर जैसी ये जो आवाज है महमूद ने अभी, इसको बंद कर दें। बस जो है ना इतना सपोर्ट कर दें कि वीडियो जो है ना वो पूरी चल जाए। बहरहाल आप लोगों की मर्जी है, आप लोग बादशाह करें। मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि जो ना वो डीप गले के जो व्यूज हैं वो 4 मिलियन होते हैं। ये तो फिर बंदा कहता है आसिफ मुनीर मुकद्दर ठीक है ना, आसिफ मुनीर ठीक है ना, फिर क्यों हम क्यों गिला करते हैं? हम क्यों? अब आपको याद होगा कि उमर इब्न खत्ताब गली से गुजर रहे थे तो मां कहती है बच्ची को कि पानी में दूध मिला दो या दूध में पानी मिला दो। तो बच्ची कहती है 6 साल 7 साल की कि वो तो खलीफा ने मना किया है। तो मां कहती है खलीफा कोई देख रहा है। अब हजरत उमर बाहर खड़े हैं, वो बच्ची कहती है मां खलीफा नहीं देख रहा, ठीक है, खुदा तो देख रहा है। और बाद में वही बच्ची उमर बिन अब्दुल अजीज की नानी या परनानी बनी, क्योंकि खलीफा ने उस बेटी से, उस बच्ची से अपने बेटे की शादी की थी। मेरा ख्याल है बेटे का नाम खालिद था। फिर मुआशरा इसी तरह तस्वीर पेश करता है ना, इसी तरह। आप महक मलिक को देखें, आप पत्नी कोई दोज़ख मिल रहा है, कोई जन्नत मिल रहा है, कोई क्या, यानी घर में भी बंदा नजर दौड़ा दे तो, क्योंकि हमारे जो गैरत और इज्जत के पैमाने हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो बहरहाल उससे जरा वो होता है, कभी कभी जी घबरा जाता है। जुमैमा खान ने बड़ा तफसीली जो है ना वो ट्वीट किया है। जुमैमा खान कहती हैं कि बरतानिया शर्म करे। ये तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उसका मतलब यही था कि पूरी दुनिया में जमहूरियत का ये ठेकेदार बनता है। और मैं आपको एक बात ये भी वाज़ेह बता दूं, अमेरिका अपनी जगह, इसके अलावा चीन अपनी जगह, सारे मुल्क अपनी जगह। जो असर पाकिस्तान पे बरतानिया का है, उनको 120 साल का तजर्बा है। MI6 यहां 100 साल से ज्यादा है, 100 साल से ज्यादा MI6, और बड़ी तगड़ी है। उन्होंने लोगों की औलादें पैदा की। MI6 ने जागीरदारों, जिम्मेदारों, पीरों, इनकी औलादों को इंजेक्ट किया, जो हम पे मुसल्लत किया। ये सारा उनका किया धरा है, सारा उनका किया धरा है। आज बरतानिया अपनी आई पे आ जाए, ये इमरान को 24 घंटे अंदर नहीं रख सकते, 24 घंटे। लेकिन अभी चूंकि आसिफ मुनीर इस्तेमाल हो रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है बरतानिया, अमेरिका उसका सुरखेल है, इजराइल है, ये सारे शामिल हैं और उनके काम कर रहे हैं जनरल साहब, इसलिए बरतानिया। तो जुमैमा खान ने इमरान खान की जो है वो सूरत हाल बताई है कि वो कैद तन्हाई में है, जो टॉर्चर के जुमरे में आता है। और मेरे बेटे जो इमरान खान के बेटे हैं वो बरतानवी शहरी हैं, वो अपने बाप से बात तक जो है वो नहीं कर पाते। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो लोग या जो हुकूमतें, ये जो हुक्मरान, ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, जो ताकतवरों के सामने झुकते हैं ना, असल में वो क्या करते हैं, असल में वो अपनी कौम गिरवी रख देते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती। लोग देखते हैं कि ये तो फलां का गुलाम है, और हम तो हैं ही गुलाम 78 साल से। पासपोर्ट यानी सबूत सा है ना, आपके पासपोर्ट से नीचे मेरे ख्याल है अफगानिस्तान है, शाम है, और एक और मुल्क है, शायद इराक है। पूरी दुनिया, सोमालिया आपसे ऊपर है, चाड आपसे ऊपर है, कांगो आपसे ऊपर है। किसने किया है? अवाम मेहनत नहीं करते, अवाम काम नहीं करते, अवाम ज़हीन नहीं है। हमारे लड़के हर दफा नंबर नहीं लेते, दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनाते, लेकिन चूंकि ये गुलाम है, इन्होंने कौम को भी गुलाम बनाया हुआ है। यही पाकिस्तानी निजात बरतानिया में जाके मेंबर नहीं बनते,
लॉर्ड्स नहीं बनते अमेरिका में जाके। तो इन्होंने, इनकी पॉलिसियों ने जो है वो गुलाम बनाया हुआ है। इनके लल्लों टल्लों ने पैसे देने हैं। अब मैंने आपके पैसे देने, मैं आपके सामने किस तरह बात कर सकता हूं? पैसे देने हैं, हर मुल्क के टके टके के मुल्कों के पैसे देने हैं। यानी आप अंदाजा करें, पहले 11 अरब का जहाज ले लिया मुख्यमंत्री ने, ले लिया। 1 अरब की 4 BMW, 4 BMW 1 अरब की। पता है आपको? अरशद कुंडी की खबर है। मैंने तो जिंदगी में 55 साल मेरी उम्र हो गई है, BMW देखी है, हाथ कभी नहीं लगा सका कि मैं BMW को हाथ लगा सकूं। बैठना तो बड़ी दूर की बात है। किसी बाहरले मुल्क वाले दोस्त से कभी दरखास्त करूंगा कि मुझे हाथ लगाने दें BMW को। बैठने की तो मेरी औकात नहीं है, लेकिन यह कि हाथ लगाने दें। चले हाथ नहीं लगाने दे तो ठीक है, ना लगाने दे, साथ फोटो बनवाने दें BMW के। जरा परे खड़े होकर, मैं टच नहीं करूंगा, परे खड़े होकर फोटो बनवाने देंगे, ये BMW है। 1 अरब की 4 BMW आ गई हैं, कराची पहुंच गई हैं। कौन है इसके पीछे? और ये 1 अरब कौन उतारेगा? ये क्यों आते हैं? यानी कभी सोचा ये 2 खानदान क्यों आते हैं हुकूमत में? ये खिदमत करते हैं अवाम की। कौन सी खिदमत की है 40 साल में? कौन सी? मोटरवेज, मेट्रोज, खांचे, कमीशन, और कौन सी खिदमत? खिदमत की थी इमरान ने 10 लाख का सेहत कार्ड। खिदमत की थी इमरान ने, किसान जो है वो पुरबाश, अब मिलें छीनी जा रही हैं, जबरदस्त। खिदमत की थी इमरान ने, मजदूर नहीं मिल रहे थे जी। ये खिदमत करने आते हैं तो ये कौम को भिखारी बना देते हैं। लिहाजा दूसरे मुल्कों में जो जो रहते हैं वो मुझे कमेंट्स करके बता दें कि उनकी क्या जो है ना वहां पे इज्जत है। उसके बाद अगली खबर सुने। इमरान खान DGI, ये एक आता है बयान आता है सिक्योरिटी जराए का। इमरान खान अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं। कसम खुदा की, अगर इमरान खान ने जुर्म किए होते, ये जर्नैल सुबह से लेकर मगरिब तक लाइव चलाते, लाइव टीवी पे लाइव चलाते। इन्होंने यार बुशरा बीबी के साइकिल डिस्कस किए मंथली, एक बार पर्दा खातून के साइकिल डिस्कस किए, मैंने साइकिल। इनसे कोई गिरा हुआ हो सकता है? इन्होंने डिस्कस किए। ये लाइव चलाते, वकील दलाल देते, इमरान को गंदा करते, ये चीज खा गया, ये चीज, कुछ सिंपल अगवा है। जर्नैलों ने और फौज ने अगवा कर रखा है। आज से मुनीर उनका सरगना है, गब्बर सिंह, उन्होंने अगवा कर रखा है। अब हम कुछ कर नहीं सकते, वो बंदूकें मारते हैं, अदालतें हैं नहीं, जजों का कोई बाप है नहीं, जज सियासी तजर्बे से पैदा हुए हैं। वो देखी होगी सिंघम फिल्म, जब वो कमिश्नर को कहता है कि मैं अकेला जा रहा हूं, मैं जयकांत शिकरे से लड़ने जा रहा हूं और गांव में जाकर बताऊंगा, गांव में जाकर बताऊंगा कि मैं अकेला गया था, बाप को बताऊंगा। इनके बाप ही नहीं है, ये सियासी तजर्बे से पैदा हुए हैं। मेरे बाप को बड़ा शौक था सियासत का, मेरा बाप इमरान का शहदाई था। मैं कब्र पे बैठ के कहता हूं कि बाबा मुझसे जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, क्योंकि इमरान आपको बड़ा पसंद था, आप इमरान के दीवाने थे। मुझसे जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, मैं बाबा की कब्र पे जाके कहता हूं। आप लोग देखते नहीं है, आप लोगों के पास टाइम। हर कोई तेज मोटरसाइकिल, वो एक दिन मुझसे पूछ लिया, मास्टर जी ये हर कोई तेज क्यों मोटरसाइकिल चला रहा है, किधर जा रहे हैं? मैंने कहा घर जाके देख।
या वो तारों वाला बुरुश घिन के किधर जा रहे हैं? मैंने कहा ये इन्होंने किधर जाना है? रेडियो वाले पूछे ये बड़ा तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये कितनी मैंने पाए ये घर जाके कमीज ला सुन एरिया जेरिया तोंदा नोना ते हाथ मार सुन दुनी छात फेर सुन बुरुश मार सुन और के कर सुन है इन्हें की करना है? इन्हें कुछ करना हो गया तो मुल्क ने हालत हो गया मुल्क नहीं। तो हम तो जी ये जज ये कोई याज आफरीदी के बाप की कब्र होगी जाहिर है, वो जाके उसकी कब्र पे कहे कि बाबा मैं अलहदा लड़ गया सिस्टम से, बाबा मैंने नौकरी कुर्बान कर दी, बाबा मैंने 60 लाख कुर्बान कर दिए। कोई नहीं है, कोई नहीं है, सारे इसी तरह। मैंने कहा कि जी ये अगर इमरान ने जराइम किए होते, अब जो है बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जो अयूब खान का मोहसिन नकवी था वो भुट्टो था, जिया का मोहसिन नकवी नवाज शरीफ था, जनरल आसिम मुनीर का जो मोहसिन नकवी है वो खालिद खुर्शीद ने कहा था संजानी जलसे में कि जब जर्नैल आइन पे फलां चीज करते हैं तो मोहसिन नकवी पैदा होते हैं। ये मैंने कहा कि आपका तारीखी फैक्ट एक आपको जो है ना वो दुरुस्त कर दूं, और उसके बाद जो है ना वो एक आसिम मुनीर की चाकरी करने और अपने प्लॉट पेंशन और पोस्टिंग के लिए पाकिस्तानी फौज का हर अफसर और जवान जिल्लत की गहराइयों में जा चुका है। अब फर्क सिर्फ बंदूक का रह गया है। जैसे इस बेशर्म कर्नल ने फायरिंग करने की कोशिश की और फिर गोली उस वक्त चली जब पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ था। अगर ये गोली लड़कों पे चल जाती ना फिर आप देखते इनका हाल। बहरहाल अल्लाह की हर काम में मसलत होती है जी। फर्क सिर्फ बंदूक का रह गया। अगर कल यही असला इन नौजवानों ने भी उठा लिया तो क्या तबाही हो सकती है, इसका आसिम मुनीर जैसे बदबख्त अपनी ताकत और रोमांस के चक्कर में कभी सोचा ही नहीं। क्या फिर इस मुल्क में कोई भी महफूज होगा? वो मुस्तोंग में देखें जाके, मुस्तोंग में क्या हो रहा है। उधर लकी मरबत में फौज ने एक इमदादी कैंप लगाने की कोशिश की है, मेडिकल। उन्होंने कहा नसो, हमें कोई जरूरत नहीं है, नसो। ये फौज खुद सोचे इस बदबख्त के बारे में, या शायद आसिम मुनीर और चमचे जर्नैलों के जिम्मे यही काम है कि वो पाकिस्तान को ऐसी नेच पर ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। वकार मलिक कहते हैं ये खाना जंगी करवाएगा जी। गद्दारी और क्या होती है कि जिनके खून पसीने की कमाई पर पलते हो उन्हीं पर गोलियां चलाते हो। क्या भारत से सिंतास मुआहदे की मोतली पर पाकिस्तान का हक पाकिस्तान को दिलवा चुके हो? वहां भीगी बिल्ली बन जाते हो, चलाओ ना गोलियां, चलो आज शुरू कर दो जंग, खुली जंग, खुली एटम बम। शाहीन, अब्दाली, महमूद वो इस्लामी टच देने के लिए आए। इनको पता ही नहीं ये कौन लोग थे, पता ही नहीं है ना को, लेकिन वो पता है आपको इस्लामी टच। आज मार दें भारत को, आज एटम बम मार दें, जेएफ थंडर उड़ाए, डैम उड़ा दें, कौन पीछे खड़ी होगी कि हाँ अब अपना काम किया है ना। उधर तो नहीं उठती पिस्तौलें। यही नफरत के बीज दहशतगर्दी और इंतशार की वजह बनते हैं। फौजी अफसरान और अमला अपने हाथों से पाकिस्तान की तबाही के बीज बो रहा है। तुम हुब्बे वतन नहीं बल्कि गलत अफराद के हाथों खेल कर मुल्क से गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हो। सोचो, सेठ की नौकरी बंद करो और मुल्क के साथ अपना हल्फ वफा करो कि किसका हल्फ लिया था, मुल्क का लिया था या इस हेडमास्टर के बेटे का लिया था हल्फ आप लोगों ने। आपको याद है वो डॉक्टर सोनिया आई थिंक बलूचिस्तान में शाजिया, डॉक्टर शादिया खालिद, उस डॉक्टर शादिया खालिद की रेप की वजह से अकबर बुट्टी कत्ल हो गए। किसी हमाद नामी कप्तान ने मुशर्रफ के दौर में उसके साथ ज्यादती की थी। बलूचिस्तान का क्या हाल है? किधर है वो मुशर्रफ, किधर है? इसलिए तो मैं कहता हूं ये तिली बिली करके निकल जाते हैं। किधर है मुशर्रफ? झन्नू वासिल,
बदबू से अंदर कोई नहीं जाता था, जब मरा तो सिर्फ कुत्ता था अंदर। ये सारा मुशर्रफ ने किया था, अब भी इसी तरह हो रहा है। बहरहाल जी, हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो कर्नल की बीवी है, बेटी, जो भी है, पता नहीं, तो उसकी इज्जत है, बिल्कुल इज्जत है पाकिस्तानी मुआशरे में। यास्मीन राशिद की कल इमरान रियाज बता रहे थे कि किसी भी वक्त खबर आ सकती है यास्मीन राशिद की। बताएं, सनम जावेद, फलक जावेद, खतीजा शाह, आर्मी चीफ की नवासी, आयशा भुट्टा, आलिया हमजा, इनकी कोई इज्जत नहीं है। क्यों? अब डीएसपी क्या कहता है ये जरा सुने। 16 मार्च 2025 को मैंने ये ट्वीट किया था शाहीन सबाई, और एक लाहौर के पुलिस अफसर के जबरदस्त इसरार पर उसके ख्यालात ट्वीट किए थे। जी, ये बाज़मीर डीएसपी कह रहा था, पाकिस्तानी अवाम और पुलिस आजकल फौज से इतनी नफरत करती है, अगर भारतीय फौजी भी घुस आए तो हम इनको पाकिस्तानी जर्नैलों के घरों का पता बताएंगे। आज जो एक कर्नल के साथ तालिब इल्मों ने इस्लामाबाद में किया, इससे जाहिर हो रहा है कि ये नफरत कितनी गहरी हो गई है, और जब मौका मिला अवाम फौजियों का क्या हशर करेंगे। अभी भी एक शख्स इस नफरत को बदल सकता है, अगर बाकी फौजी चंद बदबूदार जर्नैलों को हटा दें और इमरान खान को अवाम के जख्म भरने दें। एक खतरनाक हकीकत, मैं उलझन में था कि ये ट्वीट करूं या नहीं। फिर एक दोस्त जो अभी अभी लाहौर से लंदन वापस आए हैं कहने लगे, ये पैगाम मैं जरूर दे दूं, ताकि फौजी जनता को, लोगों और खासकर पुलिस के गुस्से का अंदाजा हो जाए। पैगाम लाहौर कंटोनमेंट के एक पुलिस एसएचओ का है, नाम नहीं बता सकता, मगर जो कहा वो उनके शदीद इसरार पर लिख रहा हूं। इनका कहना है, हमारी पुलिस के लोग फौज की बदमाशी और गुंडागर्दी से इतने शदीद गुस्से में हैं कि बता नहीं सकता। हमें इंतहाई जलील तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इन जर्नैलों के सारे स्कैंडल, इनके शराब में धोत बच्चों के अवाम से जुल्म, इनके रातों के भंगड़े और सब कुछ जानते हैं। अब पानी हमारे सर से गुजर रहा है। अगर कोई अवाम का हजूम लाहौर कैंट की तरफ आया तो हम उसको एक एक जर्नल के घर का पता बता देंगे, क्योंकि ज्यादातर जर्नल यहीं रहते हैं। मैंने इस पैगाम को थोड़ा सा ठंडा करके अभी लिखा है, क्योंकि एसएचओ साहब ने कहा, अगर कोई अवामी या फौजी हजूम वाघा बॉर्डर की तरफ से भी आया तो उसे भी जर्नैलों के घर भेज देंगे। हमारे ताकत के नशे में डूबे हुए जमीनी खुदा, अवाम, पुलिस और खुद फौजियों के गुस्से का अंदाजा कर लें। एक झटका आया तो आपकी तरफ हर एक पत्थर फेंक रहा होगा, हर कोई पत्थर मारेगा और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और जब कौम, कल हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि जितनी नफरत फौज से अब लोग करते हैं पहले कभी नहीं करते थे। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।